बताना एक बार दोहराएं आप। भ्रष्टाचार वास्तव में हमारे देश में बहुत बड़ी बीमारी है। हमारे देश में तो बड़ी समस्याएं, एक आतंकवाद पे बहुत काबू कर लिया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी काफ़ी कुछ है। हालांकि हमारी सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं और हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को भी सोचना चाहिए, जब हम सुधरेंगे, हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा कि जब हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। भ्रष्टाचार पे एक मैंने रचना लिखी है कि एक दिन भ्रष्टाचार मेरे घर आया। एक दिन भ्रष्टाचार मेरे घर आया, आकर दरवाज़ा खटखटाया, मैं बाहर निकला, सामने भ्रष्टाचार खड़ा था जो कद में भी मुझसे बड़ा था। मुझे देखते ही बोला, है दोस्त मैं भ्रष्टाचार हूँ, मुझे अपना लो, कोई देख ले उससे पहले ही गले लगा। मैंने कहा मुझे दोस्त कहते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? मैंने कहा मुझे दोस्त कहते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? मैं बोला तुम्हारे बच्चों की हालत देखकर मुझे दया आ रही है। मुझे तुम्हारा अभावों में जीना मुझसे देखा नहीं गया, तुम्हारा अभावों में जीना मुझसे देखा नहीं गया। तुम्हारी व्यवस्था को देखकर तुम्हारे घर चला आया, वरना कितने लोगों ने मुझको बुलाया। मैंने कहा मुझको और अधिक ना आजमाओ, अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। वह मुस्कराया, बोला सोच लो समझ लो विचार कर लो। वह मुस्कराया, बोला सोच लो समझ लो विचार कर लो, पत्नी से भी सलाह कर लो। उसको अपनाते ही तुम्हारा झुर्रियों से ग्रस्त चेहरा चमक जाएगा, तुम्हारे बच्चों के नीरस जीवन में भी रस आ जाएगा। तुम्हारी पत्नी जो असमय बुढ़िया लगने लगी है वो 15 वर्ष पीछे लौट आएगी, ऐश्वर्य हार जाएगी। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार जो तुम्हारी उपेक्षा करते हैं तुम्हारे सम्मान में अभिनंदन गाएंगे। तुम्हारे मित्र जो तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं तेरे रास्ते में पलके बिछाएंगे, चारों तरफ तेरा यशगान गाया जाएगा। किसी समारोह का मुखतित तो किसी के दक्षता करने के लिए बुलाया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर फीता भी तुम्हें से कटवाया जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, मुझे अपना लो और अपने आगे का भविष्य बना लो। अब और भी रचना है लेकिन अब वो यहीं तक ठीक है। तो आज आपने ये आज आयोजन रखा है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? खुशबूदीप महिला एवं बाल कल्याण समिति द्वारा प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में किसी न किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, किंतु दुर्भाग्य की बात रही कि जो कोरोना काल रहा तो उस कोरोना काल में हम दुर्भाग्यवश कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर सके। और जैसे ही सामान्य स्थिति बनी तो हमने अपनी समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कवि सम्मेलन का आयोजन किया। तो कुछ बच्चों का सम्मान किया जाए? ये जिन बच्चों का हमारे द्वारा सम्मान किया गया ये हमारे ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी हैं। प्राइमरी, मिडिल सेक्शन एंड हाई स्कूल 3 कैटेगरी में हमने अपने तीनों बच्चों को सम्मानित किया।